अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। मॉनिटर की बीप और मरीज़ा की उखड़ती सांसें ड्यूटी पे मौजूद तमाम स्टाफ की धड़कनें तेज़ कर रही थी और डॉक्टर साहिबा की पेशानी पे मौजूद पसीने के कतरे साफ गोया थे कि मामला बहुत पेचीदा है। इस सब से बेखबर ऑपरेशन थिएटर के बाहर मौजूद 7 साला नन्ही बच्ची ज़ेरे लब अपनी जन्नत की सेहत याबी की गुजारिश लिए नमदीदा थी। फ़ोन करके पूछो डॉक्टर जैदी कहाँ तक पहुँचे हैं। जवाब मिला, मैडम आज जुलूस की वजह से सिग्नल्स और रास्ते सब बंद हैं, शायद इसी वजह से देर लग रही होगी। जल्द अज जल्द खून का इंतज़ाम करो, मरीज़ा का बहुत खून ज़ाया हो चुका है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। थिएटर के बाहर खड़े मरीज़ा के शौहर से जूनियर डॉक्टर ने चीख कर कहा, जिसके जवाब में हजरत ने हाथ जोड़कर कहा कि मैडम मैं और मेरा बेटा एक एक बोतल खून की दे चुके हैं, साथ और कोई नहीं आया है और जो लोग घर से चले हुए हैं वो अभी तक रास्ते में ही हैं, हमारा तो राब्ता भी नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे डॉक्टर जैदी तो पहुंच गए, मगर कातिबे तकदीर को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। शायद एम्बुलेंस के चीखते सायरन की आवाज़ उस जज्बा ईमानी की गूंज से बहुत कम थी जो जुलूस में शामिल उन लोगों की रगों में गुनगुना रहा था। शायद उस बच्ची के जहन में भी बहुत सवाल उभरे होंगे। क्या इश्क अली वस्फ़ अली होना नहीं था? क्या हमारे इजहारे इश्क को जुलूसों की ज़रूरत थी? कोरोना बीमारी के ख़तरे के बावजूद भी लोग इतने न डर थे कि बगैर किसी एहतियात के सड़कों पर निकल आए थे। वो नन्ही बच्ची किसकी आस्तीन पे अपना लहू तलाशेगी? चंद पैसों के एवज उसकी माँ को इस हाल में पहुंचाने वाली गैर तजुर्बाकार दाई की, यह जज्बा ईमानी से लबरेज हजूम की जिसने रब को राज़ी करने के लिए उसको अपनी जन्नत से महरूम कर दिया था। इस सब कश्मकश से बेखबर अस्पताल का प्लम्बर जी जान से तपती धूप में मोटर को ठीक करने में मसरूफ था, क्योंकि सुबह से ही अस्पताल का पानी की मोटर जल गई थी, जिसकी वजह से टैंकी में मौजूद पानी सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही भेजा गया था। हॉस्टल, रेजिडेंसीज और अस्पताल के बाकी वार्ड्स को पानी से महरूम रखा गया था। रमज़ान का 21वां रोज़ा था। ड्यूटी पर मौजूद तमाम अमला बशमूल डॉक्टर्स, नर्सेज, आया और जमादार ज़्यादातर लोग रोज़ादार थे, जिन्होंने बगैर पानी के वज़ू करके नमाज और रोज़ा के फ़राइज़ अंजाम दिए। मोटर ठीक होने की अभी भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सड़क पे जुलूस का रश था और अस्पताल को आने वाले तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए थे। आज शायद गर्मी के रोज़े और पानी की किल्लत की वजह से हमें करबला के बच्चों की प्यास याद आ गई थी। 10 दफ़ा मैंने भी इंतज़ामिया को शिकायत की थी और बेहिसी का ताना भी दिया था, मगर फिर ख्याल आया कि क्या ही अजीम थे वो नन्हे बच्चे जो प्यास से तो हलकान थे, मगर एक बार भी हरफ़े शिकायत ज़बान पे ना लाए, जिन्होंने इतनी कम उम्री में सब कुछ तो कुर्बान कर दिया था, मगर कभी एहसान तक ना जतलाया था। असल में तमाम तर माशरा ही बेहिसी के गहरे दलदल में फंसा हुआ है। कसूर उन जुलूस में शामिल होने वाले अफराद का नहीं था, कसूर उनको तालीम देने वाले हर उस शख्स का है जिसने उन्हें मोहब्बत करना तो सिखाया था, मगर मोहब्बत में कुर्बानी देने की तलकीन ना की थी। ये एक कंसल्टेंट के व्यूज़ थे। मेरे मोहतरम दोस्तों, यकीन कीजिए, एक डॉक्टर का अव्वलीन मज़हब इंसानियत है। उसका मरीज़ उसके लिए बहुत कीमती होता है। सिर्फ डॉक्टर ही क्या, जब किसी का प्यारा ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है, किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर, एमरजेंसी वार्ड के बाहर, अपने प्यारे की वापसी के मुंतज़िर लोगों को देखिए, उनके हालात देखिए जाकर। दोस्तों, एक बात वाज़े करती चलूँ, हम साल में कई दिन मनाते हैं, खुशी के, गम के, हुकूमत से एहतजाज के, हड़ताल के। मुझे एक इल्तमास अपने बड़ों से करना थी। जब वो एहतमाम करें कहीं इकट्ठे होने का, तो सिर्फ इतना ख़याल करें कि हम उनके इकट्ठे होने से किसी हस्पताल का रास्ता तो बंद नहीं हो जाता। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने का शर्फ़ अता फ़रमाए।
اللہ حافظ.